हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सोनल के टिप्स एंड ब्लॉग में। मॉर्निंग का टाइम हो रखा है यहाँ पर और मैं उठ चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड अभी खाली लेटे हुए, मेरी बेटी भी उठ चुकी है तो वो रेडी वगैरह हो रही है। जब तक मैं अपना काम भी कर लेती हूँ फटाफट से यहाँ पर, क्योंकि विंटर्स में ना थोड़ा सा उठने का मन भी नहीं करता है, लेकिन घर के काम में जब भी करना ही पड़ते हैं। तो अभी मेरी बेटी जब तक फ्रेश वगैरह होने गई है, तब तक रेडी वगैरह होगी, तब तक मैं अपना और बाकी ये काम निपटा लेती हूँ। सबसे पहले मैंने उठ करके एक गिलास गुनगुना पानी पिया और मैंने दवाई खाई, क्योंकि मुझे थायराइड है तो थायराइड की दवा मुझे डेली सुबह लेनी पड़ती है। तो सबसे जब तक मैं काम करती हूँ तब तक मैं दवाई खा करके मतलब खा लेती हूँ, जिससे कि 1 घंटे का मुझे रेस्ट मिल जाता है। दवाई खाने के 1 घंटे बाद ही मतलब कुछ खाना या पीना, कुछ ना चाय वगैरह पी सकते हैं। तो यहाँ मैं दवाई खा लिया, एक गिलास गुनगुना पानी पी लिया। उसके बाद फटाफट से सारा कमरा समेटा मैंने, मैट वगैरह सब उठाई फटाफट से नीचे और फटाफट से अब करने लगी हूँ क्लीनिंग यहाँ पर। तो झाड़ू वगैरह है, सवेरे का रोज का जो काम होता है, मेरी सबसे पहले झाड़ू ही लगती है, क्योंकि मॉर्निंग में अगर ये सारा काम हो जाता है तो फिर बाकी सारे काम अपने आराम आराम से चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और आज मुझे काफ़ी थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी काम करना है, तो इस वजह से और एक तरफ मैंने मशीन वगैरह लगा दी थी तो कपड़े भी मेरे ड्राई हो गए थे। तो मतलब यहाँ मेरी बेटी अभी मतलब अपनी तैयारी कर रही है, वो रेडी हो चुकी है और मैं यहाँ कपड़े वगैरह भी मेरे धुल गए, मैंने नहा लिया है और बस अब लंच वगैरह मैंने फटाफट बना करके दे दिया, जिसकी क्लिप मैंने ऐड नहीं की है क्योंकि देर हो रही थी। तो मैंने बस जल्दी से ऐसे ही मतलब बिना वीडियो कैप्चर किए मैंने मतलब शूट कर लिया है। तो यहाँ पर मेरी बेटी रेडी हो रही है, अपनी बुक्स वगैरह जो है उसे रखनी है, तो वो रख रही है यहाँ पर वो, क्योंकि बैग वगैरह नाइट में रखनी पड़ती है, रात को तो किताब कॉपी सब ऐसे ही रखी रहती है और टाइम टेबल के अनुसार ले भी जाना पड़ता है। तो वो सब वो कर रही है अपना, और मेरा नहाना वगैरह सब हो ही चुका। और बस यहाँ मैंने बेटी हो गई छोड़ने बाहर, तो मेरे अब धूप भी निकल आई। अब तो इधर 3-4 दिन से लगभग रोज धूप निकल आती है, 8:30 बजे तक तो धूप अच्छे से निकल आती है। तो यहाँ पर मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड दोनों लोग चले गए हैं स्कूल और मैं भी आ गई हूँ कमरे में। तो फिर हस्बैंड को भी चाय वगैरह दिया, नाश्ता वगैरह दिया, तो उसके बाद इनका भी टाइम हो गया। तो 9:30 बजे, पौने 10 बजे ये भी चले गए हैं। तो ठंड अभी तो ठंड तो है, धूप तो निकला है, लेकिन एकदम से मौसम पलट जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हस्बैंड को मैंने मतलब अभी जैकेट वैकेट सब पहन के जाना। धूप तो बहुत तेज हो जाती है दिन में, कि अगर आप बैठ नहीं सकते धूप में लगातार, तो खूब अगर हवा ना चले तो आप बैठ नहीं सकते, समझ लीजिए इतनी तेज धूप निकल रही है। और ये बड़े भैया है तो मैं इनको कह रहा है कि आराम से जाना। आज भैया भी गए नहीं है, उनकी छुट्टी है, इस वजह से इनको भी भेज दिया। तो मैंने जैसे बताया आगे वीडियो में कि अभी मुझे आज कुछ काफ़ी एक्स्ट्रा बहुत सारे काम करना है, तो वो सब काम मैंने कहा कि मैं सबके जाने के बाद ही कर पाती, क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं होता है कि सारे काम निपटाए जाए। इसी टाइम जैसे टाइम को मैनेज करके उसी हिसाब से सारे काम करती हूँ। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में ये काम भी मुझे कर लें, क्योंकि अगर एक काम करने लगे दूसरे काम में लेट हो जाते हैं। सबसे पहला काम मेरा होता है बच्चे मतलब बच्चे का, और हस्बैंड को लंच वगैरह बनाना, नाश्ता वगैरह देना, झाड़ू वगैरह जो होती है सवेरे की वो कर लेना। इतना काम मैंने कर लिया है। उसके बाद फिर मैं लगी हूँ बाकी कामों में, क्योंकि मतलब ये सब काम है। तो फिर अब किचन एक बार मुझे फिर से क्लीन करनी है थोड़ी सा आज मुझे, क्योंकि मैं इधर अभी काफ़ी दिनों से अपने घर पर थी नहीं, क्योंकि मेरा भाई की डेथ हो गई थी। तो मैं वहाँ गई हुई थी और वीडियो बनाने की तो मैं कब से सोच रही थी कि चैनल खोलने की, बट मेरे भाई की डेथ हो गई थी, जिस वजह से मैं नहीं बना पाई। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, और बहुत मतलब जब से मेरा भाई एक्सपायर हुआ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और चैनल बनाने की तो मैंने मतलब चैनल तो मैंने अपना मतलब वो कर दिया था, बट मैंने वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रही थी उस पर, क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, कुछ करने में मन नहीं कर रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने अब शुरू करा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी कहने लगे ऐसे तुम थोड़ा सा जब अपने आप को बिजी रखोगी थोड़ा सा, तब तुमको अच्छा भी लगेगा और सब काम मतलब मन भी हल्का हो जाएगा। तो मैंने कहा शायद ये बात फिर मेरे ठीक कह रहे हैं। तो फिर मैंने यहाँ फटाफट से सबको भेजने के बाद, या तो काफ़ी दिनों के बाद आई हुई थी मैं अपने घर से, तो फिर थोड़ी सफाई भी मुझे करनी थी। तो यहाँ थी नहीं अभी 15-20 दिन में लगभग, तो अब मुझे आई हूँ तो
काफ़ी साफ़ सफाई भी करनी है, तो मैंने कहा आज पहले किचन को ही अच्छे से कर लेते हैं। तो सारा सामान वगैरह हटा करके मैंने किचन में से सब हटा हटा करके फिर झाड़ा उसको। वैसे बहुत गंदा नहीं है घर मेरा, सिर्फ नीचे नीचे मुझे सफाई करनी है, और बाकी दीवार वगैरह और बाकी सब तो कुछ ऐसे गंदा नहीं, लेकिन नीचे नीचे हस्बैंड मतलब मैं तो परमानेंटली वहाँ रही, कंटिन्यू 15-20 दिन रही हूँ, लेकिन हस्बैंड मेरे 1 हफ्ते में आ गए थे, फिर बाद में आ गए थे, बाद में जब काम वाम हुए घर पे तो तब आ गए थे, और बाकी टाइम फिर यहीं थे। लेकिन हस्बैंड मतलब जेंट्स जो काम करते हैं तो वो उतनी से क्लीनिंग तो नहीं कर पाते हैं, सफाई से झाड़ू वगैरह। तो फिर मैंने सारा अच्छे से किचन अपना पूरा अच्छे से साफ कर दिया है। तो वैसे तो झाड़ू वगैरह सब लग चुकी थी मॉर्निंग में, बट ये सब काम रह गए थे, तो फिर मैंने कहा कि अब कर लेती हूँ। अब इसके बाद आज मुझे गेहूँ वगैरह भी धोना है। इधर थी नहीं तो कुछ किया नहीं था, तो यहाँ गेहूँ भी मेरा रखा हुआ था धोने के लिए। तो यहाँ पर मैं गेहूँ भी धो कर के रख दे रही हूँ, क्योंकि कंट्रोल से हमको मिलता है। तो 2-3 महीने का गेहूँ हो गया था, तो फिर मैंने कहा कि इसको भी धो करके मैं रख देती हूँ। तो गेहूँ धुलने से ये होता है ना कि गेहूँ साफ़ हो जाता है, और ज़्यादा बीनने के लिए उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, और धूप भी इस समय अच्छी निकल रही है, तो गेहूँ अच्छे से मेरा सूख जाएगा। तो इसीलिए मैंने गेहूँ को धो डाला। और हर महीने का नहीं धोती हूँ, 2-3 महीने कम से कम हो जाते हैं, 3 महीने का इकट्ठा कर लेती हूँ, तब मैं धो करके उसे पिसवाती हूँ। और क्योंकि ये ना अब रेडीमेड आटा लाओ ना, वो बोरी वाला, तो मुझे समझ में नहीं आता है, उसकी रोटी उतनी अच्छी नहीं होती। चक्की से आटा हमारे यहाँ आता है, और जो गेहूँ रहता है इसको पिसाते हैं, तो यही आटा हमको अच्छा लगता है, रोटी इसी की अच्छी लगती है। उसके बाद ये हो गया था शाम का टाइम, तो कपड़े वगैरह जो धोए थे वो सब सूख गए हैं, तो वो सब मैंने उतार करके ले आई थी, तो वो भी लगे हाथ फोल्ड करके रख देती हूँ कपड़े सारे, क्योंकि कपड़े वगैरह अगर रखे रहते हैं तो फिर ज़्यादा मतलब है ना, फैलावन फैलावा से दिखता है, क्योंकि विंटर्स में तो वैसे भी कपड़े एक तो बहुत हो जाते हैं, और फैलावन भी बहुत दिखता है, क्योंकि कपड़े जगह देखो वहाँ कपड़े ही दिखाई देते हैं, क्योंकि गर्म कपड़ों में जगह ज़्यादा लगती है, तो जगह जगह एक कपड़ा रखा रहता है, तो ऐसे लगता है 4 कपड़े रखे हुए हैं। तो वो सब भी मैंने। और मेरी बेटी कोचिंग भी जा चुकी है, मैं वो कोचिंग गई, उसके बाद मैं कपड़े वगैरह लेकर के आई, फिर मैंने कपड़ों को भी फोल्ड कर लिया है। और शाम का टाइम हो गया, तो फिर मेरा मन कर रहा था थोड़ा सा कि चाय पीने का, तो चाय भी मैंने कब बना लूँगी। पहले थोड़े से जो जार वगैरह थे तो कुछ सामान में भरना था, खाली करना था, तो वो सब भी मैंने कहा मैं कर लेती हूँ।